नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेलेब से चर्चा। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो कि विनर इंडियन लाफ्टर चैलेंज, मिस्टर सुनील पाल। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में एक्टिंग किया, बहुत से कॉन्सर्ट्स किए, कॉमेडी शोज किए। बहुत सारी फिल्म्स इस तरह थी जैसे कि हम तुम, अपना सपना, मनी मनी। बहुत सी फिल्में जो खुद भी बनाए। उनमें से एक फिल्म थी भावनाओं को समझो, जिसमें कि लगभग 51 कॉमेडियंस ने एक साथ एक्टिंग की और जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम पर आने के लिए सुनील जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सुनील जी, मैं शुरू करना चाहूंगा आपके बारे में जानने के लिए। तो कुछ बताइए, कैसे शुरुआत हुई, वो भी ऐसी जगह से जहां पर कि कुछ साधन नहीं थे, वहां से मुंबई तक। बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, फिल्में देखने का शौक था, फिल्में देखा करता था। गांव में थिएटर थे, सुभाष टॉकीज, दिलीप टॉकीज, बल्लार मेसरी टॉकीज। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश साउथ के बॉर्डर पे मैं पैदा हुआ हूँ, मुरसा शहर में, मुरसा गांव में। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बॉर्डर का असर है मुझ पे। मैं महाराष्ट्रीय भी हूँ और साउथ का भी दिखता हूँ, तो मुझे पूरी तरह से मुझ पे असर है। लेकिन आई लव माई सेल्फ, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन भी लोग कहते तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और महाराष्ट्र भी कहते तो बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि मेरा सरनेम पाल है। तो दुनिया के हर क्षेत्र में, हर राज्य में पाल आपको सरनेम मिलेगा, और अगर फॉरेन में चले जाएंगे तो पॉल मिलेगा। तो इसीलिए मैंने वहीं से बचपन से ही एक्टिंग का सपना पाला, फिल्मों में काम करने का ड्रीम पाला, और वहीं से फिर अपना ये पाल जो है, मेरे सपने को पालता चला गया। बहुत खूब, अमेजिंग है। आपने एक्टिंग भी की एज ए कॉमेडियन, तो बहुत सारा परफॉर्मेंसेस किया ही। आपको क्या लगता है कि एक्टर का रोल ज्यादा पावरफुल रहता है हमेशा या कॉमेडियन का, या आपने कैसे डिफरेंशिएट किया एक्टिंग भी और कॉमेडी करने का भी? दोनों विधाएं अलग अलग हैं, दोनों की अपनी अपनी परीक्षा है, दोनों की अपनी अपनी स्टडी है, अभ्यास है। तो एक्टर, बड़े से बड़ा एक्टर जो कमाल कर जाते हैं, लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। कॉमेडियन अलग होता है, वो उनकी अलग अभ्यास होता है। तो एक्टर लोग कभी कभी कॉमेडियंस को देख के बोलते हैं तुम कैसा करते हो, वैसे ही हम कॉमेडियन लोग एक्टर को देख के बोलते हैं कि आप लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। सबका अपना अपना अभ्यास होता है। कोई भी विधा जो है वो आसान नहीं। सही कहा आपने एकदम। जब आप बॉम्बे आए तो जी बहुत से, जैसे हम सब लोग जब स्टार्ट करते हैं, मुंबई में जी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जबकि जी कोई गॉड नहीं था। जी और यहाँ पर आने के बाद बड़े बड़े जी। प्रोग्राम में किस तरह से आपने एंट्री, कैसे शुरू हुआ? वो पहला कौन सा मौका था जो आपको लगता है कि जहाँ से एक्चुअली सुनील पाल बने? जब बॉम्बे में आए 1995 में, तो मिठुन चक्रवर्ती साहब का एड्रेस लेकर आया था, कि मैं मिठुन दा का बहुत बड़ा फैन हूँ। और जॉनी लीवर साहब की कैसेट लेकर आया था, क्योंकि मैं उनकी कैसेट सुनकर मिमिक्री आर्टिस्ट बना था। तो नागपुर से 1995 में बॉम्बे आया, तो ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा नागपुर में काम करता था। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मुझे बॉम्बे आना ही था। जब 95 में बॉम्बे आया, कहीं कुछ काम तो मिला नहीं फिल्मों में, तो एक चाय की दुकान पे नौकरी कर ली सांता क्रूज में। और ऐसी जगह पे नौकरी कर ली जहाँ सांता क्रूज में, जिसे कैसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री का भी एक स्पेशल प्लेस है वो, सांता क्रूज वेस्ट जिसे कहते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदू शमशान भूमि भी है, मुस्लिम कब्रिस्तान भी है, और इंग्लिश कैथोलिक सेमेंट्री भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जितने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन तीनों जगह से आते हैं, वो वहीं आते थे। इस तरह से महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार हमको इंडस्ट्री के दर्शन हो जाते थे, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा कलाकार कोई ऐसा गुजरता था। तो मुझे, तो ऐसा एक माहौल था वहां पर। और चाय की दुकान में नौकरी करता था, तो चाय की दुकान पर एक से बड़े एंटिक कैरेक्टर आते थे। कोई मद्रासी आ गया, कोई सिंधी आ गया, कोई गुजराती आ गया, वो सब आकर जो है चाय पीते थे। तो उनकी स्टाइल को देखता था, मैं कॉपी करता था, और धीरे धीरे एक वो चाय की दुकान ही मेरे लिए स्कूल बन गई। और बाद में पता चला आज जाके, चाय की दुकान पे काम करना, चाय के साथ जुड़े रहना, या चाय वाला बन जाना देश में बहुत फायदेमंद। क्या बात है! इसके लिए तो ताली हो जानी पड़ेगी। यानी जी। वंडरफुल। तो रतन नूरा का कोई एक थोड़ा सा अंदाज एक बार हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारा नाम है रतन नूरा, और कोरोना को करूंगा खत्म पूरा।
याद रखना, कोरोना के लिए हमेशा हाथों को सैनिटाइज करते रहो, धोते रहो, क्योंकि सैनिटाइज करोगे, धोते रहोगे तो एक फायदा है, सैनिटाइजर में अल्कोहल भी होता है। तो लोग 20 मिनट में एक बार हाथ धोते हैं, हम तो 1 मिनट में 20 बार हाथ धोता हूँ। नशा हो गया हमको हाथ धोने का। और जब आपको खांसी आए तो हाथ मुंह पे रख के खांसा करो। और कितना ही कोई खास दोस्त तुम्हारा आए, उसको बोलना 1 मीटर का खास डिस्टेंस रख। कितना ही खास है, दूर से ही खास, इधर मत खास। तो कितना ही अच्छा हो आपका मित्र, उससे डिस्टेंस रखो 1 मीटर। और छींकते वक्त आस्तीन में छींका करो। लेकिन सुनो, पहले जान जांच लो कहीं आस्तीन में सांप तो नहीं। मालूम पड़ा कोरोना से बच गए, सांप से डस गए। एक बात बताइए कि आपसे सब लोग उम्मीद करते हैं, सारे ऑडियंस उम्मीद करते हैं कि जब आप स्टेज पर आएंगे बहुत ही जबरदस्त कुछ ना कुछ जोक होगा और बहुत एंजॉय करेंगे सब लोग। सुनील जी, पाल किसको सुनकर एंजॉय करते हैं? सुनील पाल को क्या चीजें हैं जो हंसाती हैं? मैं तो बस सीरियसली सभी कॉमेडियन को देख के बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत हंसता हूँ। और मैंने जिनके नाम लिए हो तो उनका तो मैं फैन हूँ ही सबका। और हंसी मजाक की कॉमेडी की फिल्में मैं बहुत देखता हूँ। गोविंदा सर जो है मेरे बहुत फेवरेट है, महमूद साहब, जॉनी वॉकर साहब, राजपाल यादव जी। कॉमेडी फिल्में बहुत देखता हूँ, कॉमेडी सीरियल, ऑफिस ऑफिस बहुत देखता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पे हैं, ये सब मुझे मेरे बहुत फेवरेट सीरियल है। और दूसरे के प्रोग्राम देखने जाता हूँ, कॉमेडी प्ले देखने जाता हूँ, नाटक देखने जाता हूँ। बहुत अच्छा। आप अपने यूट्यूब आप ही पर स्क्रिप्ट लिखते यूट्यूब हैं? पर भी कॉमेडी जो है, दूसरे स्टैंड अप कॉमेडी में उनको देखते रहता हूँ, उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, बड़ा मजा आता आजकल डिजिटल एप्स का जमाना है, है। डिजिटल जी, एप्लीकेशन, सारा जी, कुछ सब कुछ टेक्नोलॉजी पर है। स्पेशली ये लॉकडाउन के पीरियड में तो बिल्कुल ही जिंदगी सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे ही आगे चल रही है। हम भी इस समय एक ऐप पर ही बात कर रहे हैं। हम्म। आपका क्या टेक है, ये ऐप जो है जिंदगी के लिए कितने जरूरी है, महत्वपूर्ण है, या इसके कुछ बैकड्रॉप भी है, कुछ इस तरह के डिसएडवांटेजेस भी हैं? अच्छा और बुराई तो सब तरफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर चीजों को, ऐप को अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया तो वो ऐप है, वरना ऐप है। इसको, जी। ऐप को ऐप होने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, 95% युवा पीढ़ी जो है बहुत समझदार है, देश और खुद को समझना जानती है। अपने काम से, अपने क्रिएटिविटी से खुद को भी आगे बढ़ा रही है और देश को भी आगे बढ़ा रही है। ऐसे 95% यूथ पर प्राउड है। बाकी 5% बिगड़ा जो यूथ है, वो गाली गलौज वाला, वो फॉर्म देखने वाला, वो इस टाइप की चीजें करने वाला है। वो तो सगे बाप के भी नहीं, तो फिर हम उनसे और किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। जाने से पहले कोई एक ऐसा जो लगता है आपको एक कुछ परफॉर्मेंस दे दी जाए हमारी ऑडियंस के लिए तो मजा आ जाए। वर्क वर्क फ्रॉम होम, ये जो नया टर्म चल रहा है लॉकडाउन में, तो मैंने अपने मित्र एहसान कुरैशी कवि को फोन किया। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? अरे भाई अच्छा किया तूने किया फोन, आजकल तो घर पे है, बाहर जा रहा है कौन? तो मैंने कहा कर क्या रहे? बोले घर के काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम विथ माय क्रिएटिविटी। मैंने कहा कैसे? तो मैंने सुना कि वो घर के सारे काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स पत्नी के डर से। खैर, घर के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ काम में भी कविता, मतलब वर्क फ्रॉम होम मतलब काम के काम और कविता भी कर। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं? तो घर के काम करते हुए कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम में भी चलती रहनी चाहिए क्रिएटिविटी, वर्क फ्रॉम होम में भी चलती रहनी चाहिए क्रिएटिविटी, ताकि हमेशा खुश रहे मेरे ससुर की बेटी। अच्छा, फिर मैंने देखा कि मैंने कहा कपड़े धो रहे हैं। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं उनको वीडियो कॉल में देख रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो आप? बोलते क्या, यार कौन पाले लफड़ा, यार कौन पाले लफड़ा, इससे पहले बीवी से झगड़ा हो धोते रहो कपड़ा। फिर मैंने कहा अगला अगला प्रोग्राम क्या है? पहले धोऊंगा इस रूम को, फिर उस रूम, फिर जाऊंगा उस रूम, पहले धोऊंगा इस रूम को, फिर जाऊंगा उस रूम,
और दोनों रूम धोने के बाद धोऊंगा वॉशरूम। अच्छी बात है। मैंने कहा बर्तन क्यों मांज रहे हो? मैंने कहा बर्तन कौन झेले परी का बर्तन, कौन झेले परी का बर्तन, उसके गुस्से से बचने के लिए मांज रहा हूँ बर्तन। वाह। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत। पार हो सके जीवन की नौका, पार हो सके जीवन की नौका, इसलिए 24 घंटे कर रहा हूँ चूल्हा चौका। थैंक यू वेरी मच सुनील पाल जी, आने के लिए हमारे प्रोग्राम पर सेलेब से चर्चा में। जाने से पहले एक कोई मैसेज जिस ऑडियंस को दे जाइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मित्र, लॉकडाउन में घर में रहो कंटिन्यूटी, लॉकडाउन में घर में रहो कंटिन्यूटी, पीते रहो गरम कॉफी, गरम पानी और गरम टी। इससे बढ़ेगी कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी और आपको कोरोना से छुट्टी दिलवाएगी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। इसलिए आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना से रखना खुद को संभाल, क्योंकि तुम हो इस धरती के लाल। यही तहे से दुआ दे रहा है आपका पीएम और सुनील पाल। लव यू ऑल। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच सुनील पाल जी हमारे प्रोग्राम पर आने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं चैट पर। प्लीज देखते रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम और स्टे होम।